नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रिया स्टडी ऑफिसर में। तो आज हम टॉप 50 जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का फुल नेम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख शहर जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तीसरा सवाल है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडार नायके थे। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थे। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चौथा सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यानी कि हमारे देश की आज़ादी से 14 दिन के बाद इन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। छठा सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सातवां सवाल है, नासिका कवच नेसेल बोन कितनी होती है? तो नेसेल बोन 2 होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आठवां सवाल है, कृत्रिम उपग्रह का पहला प्रक्षेपण किस देश ने किया? तो भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण 1975 में किए थे, किंतु इससे भी पहले और देशों में हो गया था। तो इसका सही जवाब जाएगा सोवियत संघ, जो सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 9वां सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 10वां सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 11वां सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो इससे पहले हम बता चुके हैं, तो इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 12वां सवाल है, विश्व धरोहर स्थल ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के यादगार में करवाए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 13वां सवाल है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत के असम राज्य में स्थित है और इसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था और यह एक प्रकार का सांस्कृतिक विरासत स्थल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 15वां सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस वर्ष लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में 1952 में राजस्थान में लागू की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 16वां सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका के एक प्रमुख शहर है तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 17वां सवाल है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है और इनका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 19वां सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 20वां सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो मिस्र के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में अपना जल लेकर समाहित हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 21वां सवाल है कि हरित गृह प्रवाह का मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2, इन्हें CO2 भी कहा जाता है, तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला सवाल है, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 24वां सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जो एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 25वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो लेह है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब। 26वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 27वां सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, परंतु यह भारत के 12वां राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए थे। 28वां सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष हुई थी? तो 1998 हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 29वां सवाल है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो अमुंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 30वां सवाल है कि विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो चीन में विश्व की सबसे पहली जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 31वां सवाल है कि रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल को बोई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 32वां सवाल है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 33वां सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ये सड़क से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 34वां सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 36वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 37वां सवाल है, मुद्रास्फीति का संबंध किससे है? तो मूल्य वृद्धि से है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 38वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखे थे, परंतु राष्ट्रीय गान हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। तो राष्ट्रीय गीत का यह विश्लेषण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 39वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैले हुए हैं। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो थार मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
40वां सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 41वां सवाल है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 42वां सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 43वां सवाल है, सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो सामाजिक न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। 44वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड की एक प्रसिद्ध शहर हेग में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 45वां सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 46वां सवाल है, नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 47वां सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 48वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 49वां सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण यह लाल प्रतीत होता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। आज का आखिरी सवाल है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा।